हमारी गोत्र कौन सी? कांकरिया, मुथा, शाह, दोषी, जोशी, चोपड़ा, मोदी आदि, राइट। अगर ऐसा कहा जाए कि इस भारत की भूमि पर कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनकी गोत्र तीर्थंकर परमात्मा के नाम से मिलती जुलती है, तो पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है सराक जेन्स का एपिसोड 1। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। यह पंक्ति हमने बहुत बार सुनी है और हमारा जीवन तो जिन शासन के साथ, जैनत्व के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए कई लोगों ने तो इन लाइंस में रहे भावों को अपने जीवन में बहुत बार महसूस भी किया होगा। लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो जन्म से तो जैन हैं, लेकिन उन्हें ना ही सद्गुरु मिले और ना ही वीतराग परमात्मा का शासन, फिर भी वे लोग बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं। लेकिन वो कैसे? बिना देव गुरु के सानिध्य के ये कैसे संभव है? तो जानकारी के लिए बता दें कि उन लोगों के गोत्र में ही आदिदेव, धर्मदेव, शांतिदेव आदि तीर्थंकर परमात्मा का संबंध, सानिध्य और निश्रा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सुनने में तो ये तीर्थंकर परमात्मा के नाम ही लगते हैं, लेकिन यही नाम कुछ लोगों के गोत्र के तौर पर है। लेकिन ये लोग कौन हैं जिनके गोत्र ही इतने पवित्र नामों से है, हमारे ही परमात्मा के नामों से संबंधित है, और हमें ही शायद इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। चलिए, आप सभी के लिए एक सवाल है। इस अवसर्पिणी काल के 24 तीर्थंकर परमात्मा के 120 में से 116 कल्याणक कहाँ हुए? सबसे अत्यधिक कल्याणक भूमियां इंडिया के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट। लेकिन वर्तमान काल में सबसे ज्यादा जैन कहाँ रहते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में, राइट। लेकिन अधिकतर जैनों को तो वहां रहना चाहिए ना जहां पर परमात्मा के कल्याणक हुए हो अथवा परमात्मा का विचरण हुआ हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शायद हमारी तरह आप सभी लोगों को भी आता होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें हमारे इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर को जानना होगा और इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को खोलना होगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जिसके द्वारा भविष्य में जैनत्व का परचम लहरा सकता है। कई परमात्माओं की कल्याणक भूमि, ऐसे उत्तर पूर्व भारत का एक ऐसा इतिहास जिससे शायद हम सब अनजान हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा महावीर स्वामी के निर्वाण के 300 साल बाद भी जैनों की आबादी 40 करोड़ से भी ज्यादा हुआ करती थी। जी हाँ, 40 करोड़ से भी ज्यादा। और वर्तमान समय में जैन 2 या 3 करोड़ जितने ही बचे हैं। लेकिन आखिर इतने सारे जैन कहाँ गए? क्या हुआ उन जैनों के साथ? जी हाँ, हम उसी उत्तर पूर्व भारत की यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं जहां आज करोड़ों लोग मांसाहार करते हैं। लेकिन फिर भी आज भी अनेकों लोग वहां पर ऐसे हैं जो इनके बीच रहकर भी मांसाहार को पाप मानते हैं। आज भी शादियां अपने समाज में ही करवाना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि पानी भी छान कर पीते हैं। दीपावली यानी कि परमात्मा महावीर स्वामी के निर्वाण को भी अनोखे रूप से मनाते हैं और तो और रात्रि भोजन को भी पाप मानते हैं। शराब आदि का उपयोग तो 100% रेस्ट्रिक्टेड यानी कि बंद है। वे अपने जीवन व्यवहार में कभी भी मारो, काटो जैसे शब्द का प्रयोग तक नहीं करते हैं। जी हाँ, ऐसे महान पुण्यशाली और सत्वशाली लोगों को हम सराक के नाम से जानते हैं। जब सराक जैनों के बारे में पता चला और जब भाषा के इतिहास को देखा गया, तब ये पता चला कि कालांतर के कारण श्रावक शब्द का ही सराक शब्द हो गया। और जैसा हमने शुरुआत में कहा, वैसे ही सराक लोगों के गोत्र भी आदिदेव, अनंत देव, धर्मदेव, काश्यप, पुरुलिया, गौतम, शांति आदि अद्भुत नामों से सज्जित है। कैसा अजूबा है ना? आपको क्या लगता है, ऐसे कितने गांव या ऐसे कितने लोग होंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? हम सभी को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सैकड़ों गांवों में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सराक कहते हैं। बताए गए सभी बेसिक नियमों का वे पालन करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ घटनाओं के कारण सराक लोग धर्म के अधिकतर आध्यात्मिक तत्वों से वंचित रह गए, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए न ही सद्गुरुओं का सहयोग मिला और न ही वीतराग प्रभु की छत्र छाया। एक तरफ हमारा कितना पुण्योदय है कि हमें आत्मा से परमात्मा बनाने के मार्ग पर ले जाने वाले ऐसे जिन शासन में जन्म तो मिला ही, और उसके साथ साथ वीतराग परमात्मा की दर्शन, सेवा, पूजा, भक्ति, स्तवन आदि करने का स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम जीवन मिला, सद्गुरुओं का सहयोग मिला, सुपात्र दान का महापुण्योपार्जक लाभ मिला, गुरु भगवंतों की वयावच करके अद्भुत लाभ लेने का मौका मिला आदि इस तरह की बहुत सी अनुकूल परिस्थितियां मिली। लेकिन आज भी हम में से कई लोग ऐसे हैं, कई जैन भाई बहन ऐसे हैं जो रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग यानी कि जमीन कंद भक्षण का त्याग, अनछने पानी का त्याग, अभक्ष्य भक्षण का त्याग आदि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का पालन करने में असमर्थ है। और दूसरी तरफ ये सराक लोग हैं जिन्हें जन्म से ये सब कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी मांस भक्षण करने वाले लोगों के बीच रहकर भी जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का पालन अचूक रूप से कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इन सराक लोगों को किसने ढूंढा और किस तरह सराक लोगों को वापस धर्म के अंदर जोड़ा जा सकता है। इस सवाल का जवाब हम जानेंगे अगली प्रस्तुति में। सराक उत्कर्ष अभियान से जुड़ने के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।